हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका उड़ान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर भारतीय संविधान से 40 क्वेश्चंस का सेट लाया हूं जो आगामी रेलवे एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो आपको पता होगा लोकसभा में दो सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा में कितने? तो 2। इसका ऑप्शन नंबर डी, आंसर 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन है इसमें वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद का कौन अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद का कौन अंग नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें बचा कौन? तो उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं इसमें, ये तीनों होते हैं। और ये पूछा अंग नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 84, 75, 85, 86। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 85। 85 के तहत राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड या क्षमा जो होता है करने का अधिकार है? मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 72, 80, 74, 84। इसका 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत जो है तो राष्ट्रपति जी मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंतरिक अशांति कारण देश में राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था? आंतरिक अशांति की वजह से। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है इसमें 74, 1974, 14 जून 1974, 25 जून 1975, 8 अगस्त 1975, 6 मार्च 1975। इतना नज़दीक ऑप्शंस नहीं देना चाहिए इनको। 1975, 75, 75 3 में है डेट, बहुत नज़दीक ऑप्शंस है। लेकिन फिर भी चलिए इसका जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है आंतरिक अशांति का इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी थी। ये ऑप्शन में बी होगा, 25 जून 1975, 6 का, ठीक है ना। 25 जून 1975 में ये हुआ था, अशांति कारण से, आंतरिक अशांति कारण से राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 7, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये पिछले दरोगा वाला एग्जाम में भी आया था, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत। राज्यसभा 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं? 2 वर्ष। ये राज्यसभा देखिए कभी भंग नहीं होते हैं, और लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा में 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते जाते हैं, और इसी पे चुनाव होता जाता रहता है, तो इसीलिए वो कभी भंग ही नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका 1/3 आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को, तो इसका तो सिंपल आंसर है, इससे बड़े कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राष्ट्रपति जी। लेकिन राष्ट्रपति जी को मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, CJI ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति जी को ये राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? तो संजीव रेड्डी, VV गिरी, KR नारायण, ज्ञानी जैन सिंह। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KR नारायण जी, ये थे दलित राष्ट्रपति जी। सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह, तो यही हो जाएंगे। अच्छा, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम पूछ रहे हैं इसमें से। 11 का ऑप्शन है डॉक्टर MS राधाकृष्णन, VV गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैन सिंह। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VV गिरी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति जी बने हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन है। देखिए राष्ट्रपति बनी हुई थी प्रतिभा पाटिल, ये ठीक है, लेकिन ये लड़ने वाली पूछ रहा है यहाँ पे। तो 12 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। प्रतिभा पाटिल है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, इंदिरा गांधी है और सरोजिनी नायडू है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये उम्मीदवार थे, लड़े हुए थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला 13 है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में राष्ट्रपति जी का मासिक वेतन पूछा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वेतन उन्हीं का है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें 5 लाख रुपया है, ठीक है ना। कितने हैं, 5 लाख हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है पी.एन. भगवती, आर.एस. पाठक, रंगनाथ मिश्र, एम. हृदयतुल्ला। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम. हृदयतुल्ला। ये एकमात्र न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद भी संभाले थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन है 2 माह, 4 माह, 6 माह, 3 माह। तो ये मैक्सिमम टाइम देते हैं, इनमें से ऑप्शन में से मैक्सिमम टाइम जो है 6 माह है, वही दिया जाता है और मंत्री के पद पर रह सकता है सदस्य नहीं होने के बावजूद भी, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, सी, 6 माह। अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया जा चुका है। ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। हम कह रहे राष्ट्रीय आपात, ये युद्धों के समय हुआ था, ठीक ना। 65, ठीक ना, 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, 72 में भी, और एक बार हुआ था 62 में चीन के युद्ध के समय, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी है। 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 6 माह। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 माह के अंदर स्वीकृति जरूरी है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। 18 का ऑप्शन है 356, 355, 352, 360। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन वहीं पे 1952 राष्ट्रीय आपात है, ठीक है ना। और वहीं पे 360 जो है सो वित्तीय आपात है। ये अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा हुआ। यहाँ पे ये देखिए, इसके नीचे देख लीजिए, 360 के तहत अभी तक एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपात भारत में। क्वेश्चन 19 है, किसी भी राज्य में उप राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय कितनी होती है। 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष अधिकतम हो सकता है। उस बीच में आप चुनाव ना करवा के मुख्यमंत्री को सौंप दीजिए राज। राष्ट्रपति आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी घोषणा भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं और ये राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई कौन करता है। मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाजिब है, सुप्रीम कोर्ट ही इनका फैसला करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है। देखिए अभी जस्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कहे हुए थे 360 के तहत एक बार भी नहीं। कितने बार, एक बार भी नहीं वित्तीय आपात लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 85। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त सभी। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। ये सभी भाग लेते हैं, सभी राज्य के लोकसभा के जो होते हैं, संसद के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए मनोनीत नहीं, निर्वाचित 2 होते हैं इसमें, अब 12 होते हैं इसमें, ये सब नहीं भाग लेते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
और विधानसभा के निर्वाचित, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखेंगे। और ये तीनों भाग लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक या कितने अनुमोदक आवश्यक है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट ही मार देते हैं। 100 का जरूरत होता है, उसमें 50-50, 50-50 जरूरत होता है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ किस देश के शासन अध्यक्ष के समतुल्य है? राष्ट्रपति जी देखिए, कार्य और शक्ति समझे ना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे इंग्लैंड में जो महारानी लोग होते हैं उनके भी अपने राष्ट्रपति के जैसे मिलते जुलते हैं, नाम मात्र के हैं, मैंने काम उन्हीं के नाम पे होता है, साइन भी उन्हीं का जो होता है, लेकिन मेन होते हैं उनमें मंत्री परिषद, जिनके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, भारत में भी मंत्री परिषद है और उनके मेन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जो भारत के शासन देखते हैं। 28 है क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम सबसे बड़े वही होते हैं, राष्ट्रपति जी। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? सर्वप्रथम का बात कर रहा है, सबसे पहले किस राज्य में? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रायसीना पहाड़ी पर, अरावली पर्वत पर, गिरनार की पहाड़ी पर, हिमाचल पर्वत पर। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायसीना की पहाड़ी पर ही ये जो दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन, वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन है 360, 356, 352, 365। देखिए ऊपर में भी चर्चा कर चुके हैं, वो भी 2 बार चर्चा कर चुके हैं। 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, वीपी मेनन। तो इसका ऑप्शन नंबर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझे, इसकी सबसे भारत में सबसे ऊंची मूर्ति भी है गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का राज्यसभा का बात करें, 13 मई 1952, 54, 50, 51, इसमें ठीक है, ईस्वी अलग अलग है, 50, 51, 52, 54। चलिए तो 13 मई 1952 को ऑप्शन नंबर ए, 1952 को राज्यसभा की पहली बार बैठक हुई थी। राज्यसभा की अध्यक्ष माने राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उनको उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष के होते हैं, लेकिन लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा पूछा है तो इसीलिए 6 वर्ष, उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे हटते जाते हैं। ठीक है ना, उन्हीं पे चुनाव होता है, तो ये कभी भंग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये संसद के 3 अंग में से एक अंग है, 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा का बारे में पूछा है, इसमें राज्यसभा बारे में देखिए, लोकसभा में 2 करते हैं और राज्यसभा में 12 करते हैं। हम ऊपर भी चर्चा कर चुके थे, उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है ना, ये जो विभिन्न क्षेत्र से होते हैं, खेल से, बहुत सारे क्षेत्र से
समझ गए ना, आर्ट से, खेल से। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद आपका।